समझता हूँ लियारी कराची असल में लियारी है जी। लियारी से कराची शुरू हुआ था और कराची फैलता चला गया और लियारी सुगड़ता चला गया। ये लियारी के लोग जिन्होंने कराची बनाया और वो उनके पास जो बुनियादी सहूलियात आज नहीं है। बहुत सारे हुक्मरान आए जिन्हों को लियारी ने बड़ी मोहब्बत भी दी, उनके लिए काम भी किया, उनको सपोर्ट किया, उनको इलेक्शन जितवाए, लेकिन लियारी को पलट के उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लियारी को एक वो जैसे कहते हैं ना कि छोकरा ये कर लो, छोकरा वो कर लो। लियारी की मोहब्बत का गलत फ़ायदा उठाया गया है। लियारी के लोगों ने जो एक एतमाद दिया था किसी एक ख़ास पार्टी को, एक मोहब्बत दिखाई थी, एक काम किया था उनके लिए, उनको इलेक्शन जितवाए थे, उसका गलत फ़ायदा उठाया गया है। लियारी को एक वो जैसे कहते हैं ना कि छोकरा ये कर लो, छोकरा वो कर लो। लियारी की मोहब्बत का गलत फ़ायदा उठाया गया है। लियारी के लोगों ने जो एक एतमाद दिया था किसी एक ख़ास पार्टी को, एक मोहब्बत दिखाई थी, एक काम किया था उनके लिए, उनको इलेक्शन जितवाए थे, उसका गलत फ़ायदा उठाया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर साहब वगैरह की जमात सरबराह हैं, वो हमारे रूहानी शख्सियत हैं, तो उनकी हिदायत पर हम लियारी को जो है इनकी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए और इनकी खिदमत करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जावेद हाशमी, आप देख रहे हैं उर्दू खबरें। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अब्दुल रहीम, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल। यहाँ आज ये आए हुए हैं लियारी में, खुर्रम शाह साहब की दावत पर लियारी में अफ्तारी डिनर पे, तो इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? आज आप लियारी आए और माशाल्लाह बहुत सारी पब्लिक और इस्तकबाल किया गया है, लियारी के लिए आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ लियारी कराची असल में लियारी है जी। लियारी से कराची शुरू हुआ था और कराची फैलता चला गया और लियारी सुगड़ता चला गया। एक बड़ा अलमिया है ये कराची की तारीख का कि लियारी के लोग जिन्होंने कराची बनाया और वो उनके पास जो बुनियादी सहूलियात आज नहीं है। बहुत सारे हुक्मरान आए जिन्हों को लियारी ने बड़ी मोहब्बत भी दी, उनके लिए काम भी किया, उनको सपोर्ट किया, उनको इलेक्शन जितवाए, लेकिन लियारी को पलट के उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और आज ये हालत है कि यहाँ पर न साफ़ पीने का पानी है, न सड़कें यहाँ की दुरुस्त हैं, न स्कूल कोई बेहतर हैं, न हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और न नौजवानों को नौकरियाँ मिल रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में लियारी जो है वो नाराज़ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर साहब वगैरह की जमात सरबराह हैं, वो हमारे रूहानी शख्सियत हैं, तो उनकी हिदायत पर हम लियारी को जो है इनकी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए और इनकी खिदमत करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम तंजीम साजी के अमल में हैं, इंशाल्लाह हम तंजीम अपनी मुकम्मल करेंगे, लियारी के अवाम को साथ रखेंगे और लियारी की अवाम को कराची की क़यादत देकर कराची के हालात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सरदार साहब, अभी ये कराची के अंदर है, मेन शहर के अंदर है, लेकिन हम जैसे अभी अंदर ही हुए हैं तो ऐसा लगे जैसे कोई देहात हो, बहुत ज़रा ओल्ड तरीका, पसमानदा इलाका, तो इसकी क्या वजह है? देखिए यही तो मैंने अर्ज़ किया ना कि लियारी ये अलमिया है कि लियारी ने कराची बनाया है और लियारी को सबसे पीछे रखा गया है। लियारी को एक वो जैसे कहते हैं ना कि छोकरा ये कर लो, छोकरा वो कर लो। लियारी की मोहब्बत का गलत फ़ायदा उठाया गया है। लियारी के लोगों ने जो एक एतमाद दिया था किसी एक ख़ास पार्टी को, एक मोहब्बत दिखाई थी, एक काम किया था उनके लिए, उनको इलेक्शन जितवाए थे, उसका गलत फ़ायदा उठाया गया है। होना तो ये चाहिए था कि कितने 50 साल से लियारी जो है वो उनके पीछे जो है तीर भजा के पर धुन पे जो है मस्त हो रही थी, लेकिन होना ये चाहिए था यहाँ यूनिवर्सिटियाँ होती, यहाँ कॉलेजेस होते, यहाँ बड़े अस्पताल होते, ठीक है। अब लियारी जनरल अस्पताल में चले जाएं, दवाइयाँ नहीं हैं वहाँ पर, कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, ठीक है, तो बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ती है, कमीशन खाते हैं लोग वहाँ पर, सिफारिश पे डॉक्टर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से होना ये चाहिए था कि यहाँ पर तमाम सहूलियात होनी चाहिए जो पाकिस्तान की बेहतर से बेहतरीन इलाके की सहूलियत होती वो लियारी के लोगों को मैसर होती। यहाँ पर प्ले ग्राउंड्स होते, यहाँ के फुटबॉलर, यहाँ के जो बॉक्सर्स दुनिया भर में मशहूर हैं,
لیکن یہاں پر کوئی ان کے لیے فیسلٹی نہیں ہے. یہاں کے نوجوانوں کے لیے کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے, جو یہاں کے نوجوانوں کے لیے نوکریاں نہیں ہیں. تو یہ المیہ ہے لیاری کا, جو کہ ہم انشاءاللہ اس میں مرہم رکھنے آئے اور لیاری کے عوام کے ساتھ مل کر ہم ان کی لیاری کی حالات کو بہتر کریں گے انشاءاللہ. سب فنکشن لیگ لیاری کے لیے کیا کرے گی, اور جو ابھی بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں اس میں آپ کا کیا رائے ہے؟ عملی ہے وہ بلدیاتی الیکشن بہت ہی مضبوطی سے لڑے گی. ہر ایک کاؤنسلر کی سیٹ پہ ہمارا فنکشن لیگ کا کینڈیڈیٹ ہوگا, کاؤنسلر کے لیے, یو سی چیئرمین کے لیے, ڈسٹرکٹ چیئرمین کے لیے. تو ہم اسی بلدیاتی نظام کے تحت لیاری کے حالات کو بہتر کریں گے اور کراچی کے دیگر حالات جو علاقے ہیں ان کو بھی بہتر کریں گے, پورے سندھ کو بہتر کریں گے. تو یہیں کے لوگ جو ہیں وہ قیادت کریں گے اور یہیں کے لوگ اپنی حالت بہتر کریں گے. ہم ان کو سپورٹ کریں گے پیچھے بیٹھ کر انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ہمارا جو ہے وہ حکمت عملی ہے اور ہم اب عوام میں گھس چکے ہیں. عوام نے ہمیں پذیرائی دی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لیاقت آباد کا جو جلسہ تھا وہ ایک تاریخ ساز جلسہ تھا. اتنے جو بڑی پارٹیاں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ کراچی ان کا ہے, وہ دو بڑی پارٹیاں جو کہ ابھی بڑھ چکی ہیں, دونوں مل کر بھی اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکتی جتنی ہم نے کی ہے. تو یہ نشاندہی کرتی ہے اس بات کی کہ کراچی کے لوگوں کی پذیرائی حاصل کر چکی ہے فنکشن لیگ, اور اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام کو ہم ریلیف دینا چاہتے ہیں. تھینک یو سر. ہم لوگ کو فخر ہے کہ یونس بھائی کو ہم لوگ کو ایسی قیادت دی ہے سردار رحیم جیسی. سردار رحیم کا سپر نعرہ, مجھے